सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है, कितनी दूर है भगवान। कितनी दूर है भगवान। कितनी दूर है भगवान। बहुत समय हो गया है उसकी पूजा पाठ करते करते। कभी स्वप्न में भी उसकी झलक नहीं दिखलाई देती। साधन तो जैसा बताया गया है वैसे ही करते हैं। ऐसा एक सज्जन पूछने लगे, हाँ तो आप पूछते हैं कि भगवान कितनी दूर है। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे भाई बंधु स्त्री पुरुष ये संसार की वस्तुएं जिनसे आप प्रेम करते हो, जो आपको अच्छी लगती हैं, वो सभी चीजें और लोगों से आप कितनी दूर हैं। अरे वो दूर कहाँ है, वो तो सब हमारे पास है। उन्हीं में तो हम रहते हैं, उन्हीं में तो रास्ते बसते हैं, उन्हीं से तो हमारा जीवन है। भला उसके बिना उनके बिना हम रह कैसे सकते हैं। उन्हीं के लिए तो हमारा जीवन, उन्हीं के लिए तो हम अथक परिश्रम करते हैं, कमाते हैं और सेवा शुश्रूषा करते हैं। उन्हें सुखी देखकर ही हमें सुख और आनंद मिलता है। उन सबसे अलग होकर तो जीवन शुष्क और नीरस हो जाता है। जीवन का आधार ये सब जन और वस्तुएं ही तो है। उन सज्जन ने उत्तर हमने कहा, तो आप अपने प्रश्न का उत्तर तो सभी दे रहे हैं, हमें तो कहने की आवश्यकता नहीं जान पड़ती। वो सज्जन हैरत में पढ़कर बोले, क्या कहा आपने? मैं जो कुछ कह रहा हूँ वही है मेरे प्रश्न का उत्तर। मैं कुछ समझा नहीं। तनिक आप ही समझाइए, मैं तो मूर्ख हूँ, मंद बुद्धि हूँ, आप ही कृपा करें। अच्छा तो आप एक काम करें, आप कुछ दिन घर बार छोड़कर आश्रम में आकर निवास करें, तब पर आपको कुछ बताएं। बोले ठीक है, आप कहते हैं तो आ जाएंगे, किंतु घर बार छोड़कर अकेले कैसे आएंगे? छोटे छोटे बालकों को कौन देखेगा भालेगा? गाय भैंसों और बैलों को कौन देख रेख करेगा? लड़के तो सब अपने काम पर ऑफिस चले जाते हैं, मुझे ही सब देखभाल करनी पड़ती है। कैसे मैं सब छोड़कर आपके पास रह सकता हूँ? उन्होंने सफाई दी। फिर तो आप सोचें, समझे, विचार करें कि जब से आपने जन्म लिया है तब से अब तक क्या किया है। बचपन में आप खूब खेले, बड़े हुए तो पढ़े लिखे, नौकरी चाकरी की, खेती बाड़ी की, विवाह किया, बच्चे पैदा किए, उनको पढ़ाया लिखाया, नौकरी कराई, अब उनके भी बच्चे हैं। अब आप रिटायर्ड हैं, बूढ़े हो गए और अपने लड़के के बच्चों को खिलाते पिलाते और देखभाल करते हैं। तो जब से आप पैदा हुए तब से अब तक अपने शरीर और अपने परिवार की देखरेख और पालन पोषण में लगे। सारा जीवन आपने सांसारिक कामकाज में लगाया और उस भगवान को जिसने आपको पैदा किया, जिसने ये सब आपको दिया, जिसका ही सारा ये वैभव है, उसके लिए तो आपने कुछ किया ही नहीं। ना उसके नाम पर कुछ किया और ना कुछ दिया। तो अब कुछ दिन से थोड़ा साधन भजन करते हैं, और वो भी पूरे मनोयोग से नहीं। जब भी थोड़ी देर के लिए पूजा कर बैठते हैं तब भी यही धुन रहती है कि बड़ी देर हो गई, ये काम बिगड़ रहा है, वो काम बिगड़ रहा है, ये काम करना है, वो काम करना है इत्यादि। थोड़ी देर के लिए भी भगवान के लिए आप सबको छोड़ नहीं सकते, भूल नहीं सकते, और पूछते हैं कि कितनी दूर है भगवान, बहुत समय हो गया पूजा करते करते। भाई जरा सोचो, सारा जीवन बीत गया संसार के कामों में, बाल बच्चों में, और क्या मिला उसके बदले? कुछ भी तो नहीं। मोह और फसावट, झाड़ फटकार, ये सुनना कि ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। फिर भी आप इतने मस्त हैं, इतने लिप्त हैं कि उन्हें छोड़ नहीं सकते। क्या मरते वक्त ये सब या इनमें से कुछ आपके साथ जाएगा या साथ देगा? ये सब जानते हैं कि कोई ना कोई तो साथ देगा और कोई ना कोई साथ जाएगा।
आप जितना अधिक लिप्त हैं संसार में उतना ही भगवान आपसे दूर है। जब आप इन लोगों से दूर होते जाएंगे भगवान आपके पास आते जाएंगे। जब भगवान आपके पास होंगे तो ये सब कुछ और सारे संबंधी, स्त्री, धन, दौलत कुछ भी नहीं होगा आपके साथ। ये शरीर जो सबसे अधिक पास और प्यारा, ये भी नहीं होगा। तब आप भगवान के होंगे और भगवान आपके होंगे। तब त्याग और तपस्या करके आप सबसे विरक्त होते जाएंगे, भक्त और योगी बन जाएंगे, भगवान को पा जाएंगे। तब फिर सारा ऐश्वर्य, ये सारा दृश्य जगत और इसके परे जो कुछ है सब आपके अधिकार में हो जाएगा। लेकिन ये सब कल्पना की उड़ान से नहीं होगा। इसके लिए सक्रिय प्रयास करना होगा। इसके लिए कभी कभी साल के 1-2 बार घर बार छोड़कर गुरुधाम में निवास करो, सत्संग करो और उतने दिन के लिए सब कुछ भुला दो। नहीं, आप जब गुरु के समीप वास करेंगे तो आप देखेंगे सब कुछ अपने आप भूल जाता है। किसी की याद नहीं आती, किसी प्रकार की हानि भी नहीं होती और सब कामकाज भली भांति चलता रहता है। कारण यह है कि जब आप गुरु शरण में आ जाते हैं तो सारी जिम्मेदारी उसी की, भगवान की हो जाती है और वह है सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक और सर्वंतर्यामी। तब भला कोई काम कैसे बिगड़ सकता है, कैसे कोई हानि हो सकती है। और यदि इस प्रकार की कोई बात होती भी है तो उसमें भी कल्याण छिपा होगा। किंतु ये सब तभी समझ में आएगा जब आप स्वयं अनुभव करेंगे। तो चलिए और आगे बढ़िए और गुरु की शरण पकड़िए, गुरु की शरण में आ जाइए और देखिए, अनुभव कीजिए। किसी की बातों में के कहे में मत आइए, स्वयं अनुभव करिए, देखिए, समझिए और आगे बढ़िए। क्या तुमने कभी नदी की दिशा में किसी नाव को बहते देखा है? नाव का खेना मंडला के लिए कितना सरल होता है। वो चप्पू से मात्र संकेत करता है और नदी की धारा नाव को आगे बढ़ाती जाती है। सहज जीवन भी इसी नीम की भांति होता है, इसी नाव की भांति। तो जीवन रूपी नौका को खेने के लिए मनुष्य को नाम मात्र प्रयास करना पड़े, जीवन शांत रूप से व्यतीत होता रहे और अनुकूलताएं व प्रतिकूलताएं भाषित ही ना हो, ऐसा जीवन सहज जीवन कहलाता है। तो सहज जीवन जीना एक कला है जिसे सीखना अत्यंत महत्वपूर्ण है, साथ ही सहज भी। सहज जीवन जीने के लिए अपने जीवन की असहजताओं को समझना आवश्यक है। निर्धन का धनवान बनने का प्रयास करना, धनवान का और अधिक धनवान होने के लिए प्रयत्नशील रहना मनुष्य की असहजता है। ये सहजता नहीं, असहजता। ऊंचा पद प्राप्त करने के लिए लालायित रहना, समाज में मान प्रतिष्ठा हासिल करने की इच्छा भी मन की असहजता है। ऐसी सभी असहजताओं को जिनमें मनुष्य सांसारिक उपलब्धियों के लिए प्रयत्नशील रहता है, मन की सांसारिक असहजताएं कही जा सकती है। जब मनुष्य सांसारिक असहजताओं से ऊब जाता है, जब वो संसार की क्षण भंगुरता को महसूस करता है, तो वो धर्म के आध्यात्म की ओर उन्मुख होता है। तब वो साधना सीखता है और निरंतर प्रगति की कामना करता है। वो आत्मिक सुख चाहता है और आंतरिक शांति चाहता है। वो ईश्वर से साक्षात्कार करना चाहता है ताकि उसके दुख व क्लेश सदा के लिए समाप्त हो सके। तो ऐसी सभी इच्छाएं में उनके लिए किया गया प्रयत्न मनुष्य की आध्यात्मिक असहजताएं कही जा सकती हैं। ये सभी असहजताएं मन के विभिन्न स्तरों पर विचारों के रूप में उपस्थित हैं। इनमें से कुछ स्थूल हैं तो कुछ सूक्ष्म, कुछ प्रकट हैं तो कुछ गुप्त। तो संक्षेप में अपनी वर्तमान दशा से असंतोष और उस दशा को किसी अन्य दशा में बदलने के लिए प्रयत्नशील रहना ही मन की असहजता है। जो है और जो होना चाहिए, what is and what should be,
कि मध्य की दूरी ही असहजता को जन्म देती है। जो है मनुष्य की वर्तमान दशा है, और जो होना चाहिए मनुष्य की कल्पनाएं हैं, कामनाएं हैं, अभिलाषाएं हैं। मनुष्य सदा इन दोनों के बीच की दूरी को पाटने का प्रयत्न करता रहता है। जब जो है जो होना चाहिए बन जाता है, तो जो होना चाहिए थोड़ा और आगे बढ़ जाता है। फर्क तो दोनों के बीच की दूरी बनी रहती है, और साथ ही साथ मनुष्य की असहजता है। तो असहजता प्रयास का द्योतक है। धनवान होने के लिए, ऊंचा पद प्राप्त करने के लिए, मान प्रतिष्ठा इत्यादि के लिए प्रयास करना पड़ता है। साधना में भी प्रयास करना पड़ता है। इंद्रिय सुख से विमुख होना पड़ता है, इच्छाओं का दमन करना पड़ता है, अहम को त्यागना पड़ता है, विचारों को रोकना पड़ता है। प्रयास वस्तुतः एक संघर्ष है, जिसमें अभीष्ट वस्तु अथवा अवस्था प्राप्त करने के लिए अपने आप से या दूसरों से लड़ा जाता है। असफलता का भय भी प्रयास के साथ रहता है। भय द्वंद्व को जन्म देता है, और द्वंद्व दुख को। तो असफलता मिलने पर दुख तो होता ही है। सफलता मिलने पर क्षणिक सुख की अनुभूति होती है, जो वस्तुतः दुख का अभाव होता है। अतः व्यक्ति के जीवन के दुख में होने का मूलभूत कारण है उसकी असहजता। अब सहज जीवन जीने के लिए सांसारिक व आध्यात्मिक असहजताओं का संपूर्ण त्याग आवश्यक है। असहजताएं प्रयास द्वारा समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि असहजता समाप्त करने का प्रयास भी असहजता है। असहजताएं समाप्त होती हैं समझबूझ द्वारा, और समझबूझ प्राप्त होती है निरपेक्ष सचेतनता द्वारा। ये समझबूझ तो कहलाती है अंडरस्टैंडिंग, और निरपेक्ष सचेतनता कहलाती है चॉइसलेस अवेयरनेस। तो निरपेक्ष सचेतनता मन की असहजताओं को, जो वस्तुतः मन के विचार हैं, उनके प्रति निरंतर जागरूकता है। और साथ ही साथ निरपेक्ष भी, यानी ना तो उनको बढ़ावा देने का प्रयास है और ना ही उनको रोकने का प्रयास है। जब असहजताओं को ना तो स्वीकार किया जाता और ना अस्वीकार, तो वे अपना रहस्य खोलने लगती है। तभी स्पष्ट होने लगता है कि मन में एक अकेलापन है, खोखलापन है, चाहे एक चाह अथवा प्यास है, एक तड़पी किसी खोई अवस्था को पाने की, और सारी असहजता उस प्यास को बुझाने की साधन मात्र है। परंतु असहजता उस प्यास को नहीं बुझा नहीं पाती, और वो बनी रहती। तो इस ज्ञान के उदय होने पर हम असहजताएं दूर करने की दिशा में प्रथम कदम रखते हैं। निरपेक्ष सचेतनता द्वारा यद्यपि असहजताएं स्वतः ही दूर होने लगती हैं, फिर वो सरलता से दूर नहीं होती। पहले साधारण व प्रकट असहजताएं दूर होती हैं, फिर गुप्त व अप्रकट असहजताएं एक एक करके सामने आती हैं। वे धीरे से उठती हैं, विकसित होती हैं, और कई बार इतना प्रबल रूप धारण कर लेती हैं कि व्यक्ति घबरा जाता है। उनका विकसित होना उनकी समाप्ति का द्योतक है। वैसे जैसे एक फूल का खिलना यह संकेत देता है कि वह शीघ्र ही मुरझा जाएगा, इस प्रकार गुप्त असहजताओं के बीच उबड़ उबड़ कर बाहर निकलते हैं, खिलते हैं, फिर मुरझा जाते हैं, और मन सबसे छुटकारा पाता जाता है। तो धीरे धीरे मन अपनी संपूर्ण असहजताओं को त्याग देता है। विचारों की उथल पुथल समाप्त हो जाती है, मन शांत व स्थिर हो जाता है। मन की शांत व प्रयास रहित स्थिरता में एक चेतन सत्ता का उदय होता है। ये सत्ता व्यक्ति की चेतना को उठाकर अपने से एकाकार कर लेती है। तो मनुष्य तब उसका एक अंग बन अपने सभी कार्यों में उस चेतन सत्ता की इच्छा को ही अभिव्यक्त करता है। तब उसका जीवन पूर्ण रूप में सहज हो जाता है। तो कहाँ दूर भगवान? भगवान के प्रति जब अपना समर्पण हो जाएगा,
भगवान तो नजदीक ही है। सत्संग करो, गुरुधाम में निवास करो, गुरु के समीप वास करो। जब आप गुरु शरण में आ जाते हैं तो सारी जिम्मेदारी उसी की हो जाती है, भगवान की हो जाती है। वो ये सब शक्तिमान, सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी। तब भला कोई काम, कोई बात कैसे बिगड़ सकती है? जैसे कोई हानि हो सकती है, और यदि इस प्रकार की कोई बात होती है तो उसमें भी कल्याण छुपा रहेगा। किंतु ये सब बात तभी समझ में आएंगी जब आप सब अनुभव करेंगे। तो चलिए आगे बढ़िए और गुरु की शरण पकड़िए, गुरु की शरण में आ जाइए और देखिए, अनुभव कीजिए, स्वयं अनुभव करके देखिए, समझिए और आगे बढ़िए। धन्यवाद।